नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 59 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये आधिकारिक पद पर हैं, उच्च अधिकारी हैं और आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं। अभी रिटायरमेंट के लिए वही 2 से 2.5 साल बचे हैं, तो अपने जॉब के पीक समय पर हैं और कहीं ना कहीं जब आप लास्ट पीरियड में रहते हैं तो आपको बड़ी अच्छी पद की प्राप्ति भी हो जाती है। तो वही वाली बात है, अच्छे पद पर है और आने वाले जिंदगी के लिए ये जानना चाह रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद कैसा जीवन रहेगा। कुछ एक अपॉर्चुनिटी लाइफ में बन रही है बल्क में पैसे आने को लेके, जो कि कुछ इनका इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कहीं भी उस हिसाब से बनी हो, तो वो उसके क्या आसार है। दूसरा, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है और रिटायरमेंट के बाद का समय कैसा रहेगा, जीवन रेखा कैसा है। तो यही मूल रूप से लोगों का सवाल होता है अपने रिटायरमेंट के बाद। तो मैं आज इस बात को गहराई पूर्वक बताऊंगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये अपने ज़िंदगी के 30 साल इन्होंने नौकरी में दिया है, सरकारी नौकरी में दिया है, गवर्नमेंट जॉब में दिया है। तो ये वीडियो आपके लिए भी रामबाण है। अगर आपके अतली पर ऐसी अवस्था होगी तो आप जिंदगी पर सफल हो पाएंगे। सरकारी नौकरी मिलनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो वीडियो को पूरा गहराई पूर्वक देखना, समझने का कोशिश करना कि अगर आपके हाथ पर भी ऐसी अवस्था हुई तो आपको जिंदगी पर सफलता दिलाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले इनकी पॉजिटिव चीज़ पर बात करेंगे, फिर इनके नेगेटिविटी पर बात करेंगे, तीसरे इनके क्वेश्चंस को सुनेंगे, चौथे इनके तरीका विश्लेषण करेंगे। 4 तरीके से इनके तरीके को देखा जाएगा। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो 2-2 भाग्य रेखा हथेली पर है। अगर आपके हथेली पर एक ही भाग्य रेखा होती है तो यही बहुत बड़ी बात है। इनके हथेली पर तो 2-2 भाग्य रेखा है। अब क्या ही चाहिए ज़िंदगी से। ईश्वर ने तो बहुत बड़ा वरदान या बहुत बड़ा तोहफा आपको दिया है, इस बात को आप समझ लें। तो पहली भाग्य रेखा हो गई ये वाली, एकदम अद्भुत अद्वितीय भाग्य रेखा, जो एकदम शुरुआती दौर से चली है। यहां पर से देखो, ये होगी स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से एकदम चली है, बहुत अद्वितीय। ये बहुत शानदार भाग्य रेखा है, मतलब एकदम असाधारण नहीं है ये असाधारण है, ये समझ लो आप। उसके बाद यहां भी एक और भाग्य रेखा है, मतलब दोहरी भाग्य रेखा, एक क्रॉस जैसी आकृति दिख रही है आपके हथेली पर। बहुत संतुलित नहीं है लेकिन क्रॉस तो है, एक बेनिफिट तो आएगा। लेकिन अगर पूरा संतुलित ना हो तो फिर क्रॉस में इसको नहीं मानूंगा। तो फिर इसको क्या मानूंगा वो समझो। ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक बड़ा सा त्रिभुज हो गया यहाँ पर, और यहां से भी एक चतुर्भुज हो गया बड़ा सा, मतलब ये कमाल चमत्कार। ये जो है ना, त्रिभुज के साथ चतुर्भुज, क्या बात है, अद्वितीय। इसके उपरांत यहां पर से देखो, ये एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, यहां भी एक सूर्य रेखा है, ये वाली सूर्य रेखा देख लो, यहां से भी एक सूर्य रेखा देख लो, मतलब बेशक बहुत शानदार, एक से ज्यादा सूर्य रेखा। और जितने मैंने अधिकारी लोगों का हाथ देखा है, ऐसे व्यक्ति 100% ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर अगर 2 सूर्य रेखा हथेली पर हो तो ऐसे व्यक्ति अधिकारी जरूर बनते हैं, या फिर अधिकारी की हथेली पर जो 2 सूर्य रेखा मुझे दिखती है, तो एक से ज्यादा सूर्य रेखा कभी खराब नहीं होती, कभी परेशानी भरी नहीं होती, कभी दिक्कत भरी नहीं होती, आपको जिंदगी पर सफल बनाती ही बनाती है, ना की तो बात ही नहीं है। चलो जी, उसके बाद यहां पर से देखो, ये भी एक सूर्य रेखा है जो आगे बढ़ रही है, जो कि अद्वितीय है। यहां से बुध रेखा बन रही है, बड़ी कमाल। और बुध पे खड़ी लाइन इंसान के दिमाग की तेजी का परिचय कराती है, जातक बहुत तेज होते हैं। जीवन रेखा ये वाली हो गई, और इस जीवन रेखा पर कुछ तो बन रहा है, एक बड़ा सा ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल का समय आपकी जिंदगी पर आने वाला है और कुछ वर्ष आपने इसमें बिता लिए हैं। अब आप समझो कि आपके जिंदगी पर बल्क में पैसे आने के योग बन रहे हैं, तो क्यों बन रहे हैं, इस त्रिभुज के अनुसार बन रहे हैं। आगे इसको मैं पूरे अच्छे तरीके से डील करूंगा। इसके बाद ये रही इनकी मास्ट लाइन, यहां से भी देखो मास्ट लाइन है, बहुत कमाल है। बृहस्पति पर एक बड़ा सा स्क्वायर साइन, जातक की जिंदगी में सफलता को बताता है। तो ये खूबसूरत अवस्थाएं तो केवल लाइंस के एवज में थी। इसके उपरांत इनके ग्रह भी अच्छे हैं, प्लैनेट्स भी काफी अच्छे कंडीशंस में है। शुक्र काफी प्रबल है, दोनों मंगल अद्वितीय है, चंद्रमा बढ़िया है, सन मरकरी अच्छी है, मतलब लगभग लगभग प्लैनेट्स इनके अच्छे कंडीशंस में है, जो कि राज्यों कारक अवस्था को बताती है, जिंदगी पर कंफर्ट को बताती है, लाइफ में आने वाले स्मूथनेस को बताती है, लाइफ में कोई दिक्कत को नहीं बताती है, मतलब गजब, बेहतरीन, बेमिसाल। प्लैनेट्स भी अच्छे हैं, लाइंस भी अच्छे हैं। और इस वीडियो से आप यही समझ लो
कि अगर आपके प्लैनेट्स भी अच्छे होंगे, लाइंस भी अच्छे होंगे, तो आप जिंदगी पर बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले हैं और आप जिंदगी पर बहुत बड़ा कार्य करने वाले हैं, इस बात की गारंटी है। इस बात की गारंटी है। तो लाइंस अच्छे हों, सूर्य रेखा अच्छी हो, भाग्य रेखा अच्छी हो, जिंदगी पर पैसा आना तय है, ना की तो बात ही नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई बात। ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव बात और नेगेटिव। पॉजिटिव बात हो गई, अभी नेगेटिव बात पर मैं चलूंगा। पॉजिटिव बात ये बहुत खत्म हो गया, अभी मैं नेगेटिव बात के बाद इनके प्रश्न पर चलूंगा। तो नेगेटिविटी में क्या कुछ इनके अतले पर है, नेगेटिविटी देख लो आप पहले। तो नेगेटिविटी में ना, स्ट्रगल तो काफ़ी किया आपने लाइफ में, स्ट्रगल करने के बाद ही आपको ज़िंदगी पर सफलता मिली है। एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति को बहुत आराम से सफलता मिल जाती है, और एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको बहुत प्रयास करने के बाद सफलता मिलती है, स्ट्रगल रहता है लाइफ में, मेहनत रहता है। वो ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते मुझे सब कुछ आराम से मिला है। हाँ, एक समय के बाद बहुत कुछ आपको आराम से मिला होगा, लेकिन शुरुआती दौर में आपको काफ़ी प्रयास करना पड़ा होगा, काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा। आप यूं ही जिंदगी पर आगे नहीं बढ़े हैं, समझ गए आप। चलो जी, ये तो हो गई बात पहले नेगेटिविटी की। राहु रेखा जब भी हाथ पर रहे ना, तो ये एक नेगेटिविटी को दर्शाता है। और राहु रेखा कुछ कुछ एजेस में इनके ज़्यादा ताकतवर अमाउंट पे है, उसको मैं जीवन रेखा से जब भी क्लियर करूंगा तो बताने का पूरा कोशिश करूंगा कब कब है। अब दूसरी नेगेटिविटी इनके हाथ पर क्या है वो देख लो आप, ये मैं बताता हूँ। दूसरी नेगेटिविटी इनके हाथ पर है ना, ये देख लो, एकदम क्लैरिटी के साथ देखना है। ये बृहस्पति का यहां से दबाव हल्की स्ट्रगल को बताता है डेफिनेटली। तीसरा नेगेटिविटी है बुध रेखा, इनकी हथेली पर है तो जरूर, डेफिनेटली है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है। तो जब बुध रेखा बहुत ताकतवर ना हो ना, तो जातक के जिंदगी पर पैसा तो आता है, लेकिन बल्क में नहीं आ पाता। मतलब एक होता है ना पैसा, कि आपके जिंदगी पर पैसा की बरसात हो रही है और आप सेव भी बहुत कर रहे हैं और आप खर्चे भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पैसे बच रहे हैं, वो वाली नहीं। आपके जितने पैसे आते हैं उसके खर्चे के हिसाब किताब बने होते हैं और आप सेविंग्स ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। चूंकि ये बहुत विजिबल नहीं है, ये एक त्रुटि रहती है। अब इसका दो मतलब हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ये विजिबल हो जाए, या हो सकता है आने वाले समय में ये मिट जाए। तो अगर ये विजिबल हो जाता है तो करोड़ों देगा, अगर ये मिट जाएगा तो जैसा आपका जिंदगी चल रहा है स्मूथली, वैसा जिंदगी निकल जाएगा आपका। चलो जी, ये तो हो गई नेगेटिविटी। इसके उपरांत कोई मुझे खास नेगेटिविटी नहीं लग रही, हल्की फल्की से है, तो वो तो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। अब इनके क्वेश्चंस थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी और क्या कुछ चीज़ें इनके अतली मुझे बता रही हैं। तो इस सवाल को मैं देखता हूं, चलता हूं, बचपन से इनके लाइफ को कवर करता हूं। तो ये एक यवा आकृति, तो मानसिक तनाव में आप रहे महज 11 वर्ष की आयु के बाद। 11 वर्ष के बाद कुछ तनाव के योग थे। एक दिक्कत लगभग 10 वर्ष के आसपास था, एक दिक्कत आपके 16 वर्ष के आसपास था, एक 18 वर्ष के आसपास था। मतलब 10-11 वर्ष के बाद तकलीफ शुरू हो गया है। 16-18 में एक दिक्कत, फिर देख लो एक आपके 21 में दिक्कत, फिर एक 22 में दिक्कत, 22 के बाद ठीक है 23 में एक तरक्की थी, 25 में तरक्की थी। तो ये एज आपका सेटिस्फैक्ट्री एज था, नौकरी प्राप्ति का एज था। 27 में एक दिक्कत थी, फिर एक 28 में, 29 में तरक्की थी, 30 में तरक्की थी, 32-60 के आसपास बड़ी दिक्कत थी, 34 के आसपास दिक्कत थी, 34 के बाद फिर देख लो 36 में एक तरक्की थी, फिर एक मान के चल लो आप 40 में एक तरक्की थी, फिर एक आपकी 45, ये हाँ यहाँ पर से मान लो 45 के आसपास तरक्की थी, 45-46 के आसपास। 46 वर्ष की आयु के बाद ये जो आपका त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज कंप्लीटली जो आपके अतली पर ना, ये 62 ईयर्स तक तो डेफिनेटली है। 62 ईयर्स तक ये त्रिभुज आपके अतली पर है। तो आपका जो समय चल रहा है ये बढ़िया समय चल रहा है। 46 के बाद आपने राइज किया है लाइफ में, और बढ़िया तरीके से राइज किया है। ये त्रिभुज भी आपके अतली पर अवस्थित है। अब 62 के बाद क्या है ना, आपकी जीवन रेखा मिटी हुई है। अब ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है, इसके लिए कुंडली देखना जरूरी हो जाता है पहला, कि आखिर ये जीवन रेखा का अर्थ क्या है। नहीं तो दूसरी बात ये है कि अब देखो क्या है ना, कभी कभी भाग्य रेखा भी जीवन रेखा का कार्य कर लेती है, क्योंकि ये इसके एकदम पैरेलल है। तो यहाँ पर से एक मंगल रेखा भी दिख रही है मुझे, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव टर्म्स पर नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जब मैं इसको ठीक से देख रहा हूँ तो मुझे जीवन रेखा यहाँ पर से तो दिख रही है मुझे, ये वाली, इसका ये वाला साथ यहाँ पर आ गया, ये एक फिश जैसी आकृति यहाँ पर आ गया, और ये यहाँ पर आके कंप्लीटली मिट गया है।
लेकिन अगर ठीक से आप देखेंगे तो कुछ कुछ हल्की हल्की बनी हुई है, लेकिन ये नहीं भी हो सकती है। और बहुत केसेस में भाग्य रेखा, ये रेखा भी आपका जीवन रेखा का कार्य कर लेती है। बहुत केसेस में ये मंगल रेखा भी बचाव कर लेती है। तो बचाने वाला ईश्वर है, वो आपके कर्मों के आधार पर भी होता है। मैं अल्पायु या मृत या दीर्घायु के विषय में कोई भी बात नहीं कर रहा। एक नेगेटिविटी 62 वर्ष की आयु के बाद मुझे दिख रही है आपकी जिंदगी पर, और अभी आपकी 2 से 3 साल बचे हुए हैं इस आयु को लेके। तो आप अपना 3 बात का ध्यान रखना, जो कि इस अवस्था में लोगों को मैं कहता हूं और वो बहुत करीब होते हैं। तो पहला तो एक बार कुंडली बना के मैं चीज़ों को देख लूंगा। दूसरा, आप प्रॉपर मेडिकेशंस के साथ रहें, ईश्वर पर भरोसा रखें। तीसरा, आप रेगुलर चेकअप वगैरह कराते रहें। ये आपके लिए बहुत जरूरी माना जाएगा हमारे समझ से। कोई भी हल्की भी ऐसे भी कहा भी जाता है 50 वर्ष की आयु के बाद, 40 वर्ष की ही आयु के बाद आपको रेगुलर चेकअप वगैरह अपना कराना पड़ता है, बॉडी का कराते ही रहना पड़ता है, ये ज़रूरी भी होता है। ठीक है, तो ये आप कराते रहे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और दूसरा, और भी जो डायग्नोसिस मैं कर लूंगा, बाकी आने वाले 3 से 4 साल के तक में ये हो सकता है, ये यहाँ पर ये आयु आपकी 65 भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले 5 साल तक मान के चल लो आपकी जिंदगी में अच्छा अचीवमेंट है इस चीज़ का, ये प्रचक्र आ रही है। चलो जी, ये तो देख लिया आपने। यहाँ पर से ये थी इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनका प्रश्न। अभी इनके अतली का आप जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आगे स्क्वायर स्पाम मध्य में कर सफलता को पाते, प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में है। ताकतवर अवस्था में जातक बहुत स्ट्रेंथ के मालिक होते हैं, बहुत ही अच्छे स्ट्रेंथ के मालिक होते हैं, चूंकि इनके प्लैनेट्स भी अच्छे हैं और चौड़ाई ली हुई हथेली है। स्क्वायर स्पाम में जातक महत्वाकांक्षी भी होते हैं, अपने जिंदगी पर बहुत कुछ करना चाहते हैं, ये इस बात का परिचय कराती है। गुलाबी हई धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से जिंदगी पर आ जाता है। एक जबरदस्त स्तंभ है, व्यक्तित्व शानदार होता है। थोड़ी यहाँ पर घबराहट की समस्या जरूर है, बाकी इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल है। डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है, व्यक्ति महत्वाकांक्षी ट्रायंगल से तो नेगेटिविटी को दूर कर रही है और एक बेहतरीन थंब है। तो ये आपके स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। समझदारी के लोग काफी प्रबल, व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर लाइन्स है, दिल के बड़े अच्छे प्योर हार्टेड है, सबके लिए करना चाहते हैं और करते भी हैं। ये आपकी बड़ी है, इंसान में ईगो हर्ट की प्रॉब्लम है, बातें बर्दाश्त नहीं करते, ये किसी के अंडर कार्य नहीं कर सकते, बातें बर्दाश्त नहीं होते, बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती हैं। अब एक एज के बाद तो इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं मानना चाहिए। हाँ, ये लोग अपना आधिकारिक स्वभाव में रहते हैं, अपने ज़िंदगी पर हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहते हैं और किसी के अंडर झुकते नहीं और ना कोई गलत कार्य करते, ये वाली मानसिकता है। टिंडकर अच्छी धार्मिक आस्था है, सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल। वाक्पटुता जो होती है ना ऐसे लोगों की, ये बड़ी अच्छी होती है, शानदार होती है। यहां पर से दबाव है, थोड़े स्ट्रगल रहते हैं शुरुआती दौर में, बाकी डिग्री पूरे करने के योग थे। एक बड़ा सा स्क्वायर, एक बड़ा सा स्क्वायर इस बात का परिचय कराता है कि ऐसे व्यक्ति 100% समझ लो उच्च अधिकारी सम्मान को जिंदगी पर पाते हैं। और बृहस्पति एक समय के बाद तो बेहतर था, उच्च स्तरीय वैल्यू मान सम्मान को तो बता ही रहा था, वो तो मिला ही होगा। मस्तिष्क रेखा बहुत जबरदस्त, दिमाग के तेज, हृदय रेखा में थोड़ी इमोशंस है, इमोशनल तो है, पारिवारिक दृष्टिकोण से ज्यादा इमोशनल है। बाकी जबरदस्त आपकी हृदय रेखा स्ट्रांग, आपके विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं आप, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। और ये एक भाग्य रेखा के ब्रांच सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को बता रहे थे, ये भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि बड़ी कमाल है। और ये भाग्य रेखा एकदम जहां से निकल के आ रही राहु क्षेत्र के आसपास से, तो कोई बड़ा बल्क में पैसा तो आपको देगा। ये भी भाग्य रेखा की ब्रांच है, ये भी भाग्य रेखा बड़ी शानदार है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया है, जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। जबरदस्त सूर्य रेखा, जहां से भी सूर्य रेखा दिख रही है मुझे, ये भी देख लो सूर्य रेखा पूर्ण पुण्य रेखा है। मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को बताता है, प्रॉपर्टी तो बनाते ही है या जिंदगी पर पैसा आता ही है। पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तर ये 7, ये एक ट्रायंगल है जो महज 36 वर्ष के बाद था। वैसे आपके 40वें साल के बाद प्रॉपर्टी बनने के योग थे, एक से अधिक प्रॉपर्टी बनने के योग थे, या फिर इतने पैसे जरूर आते हैं व्यक्ति एक से अधिक प्रॉपर्टी बना ले। और ये वाली देख लो, यहां पर से बुद्ध पे खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है जातक बहुत तेज है, सनमर्ग के लिए अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। नो डाउट दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक है आप, एनर्जी पराक्रम समर्पण में कोई कमी नहीं है। थोड़े बहुत धोखे मिले हैं लाइफ में, वो 30-32 साल तक ही रहता है। चंद्रमा प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता ही है, ये सब यात्रा के लाइन से कुछ यात्राओं को बता रही थी। चंद्रमा अच्छा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और चंद्र से भाग्य रेखा गई है, जातक घर से दूर का तरक्की करते हैं और नेम फेम बहुत होता है। होटल
लोगों से जुड़ा हुआ कार्य कर ले तो जिंदगी पर सफलता को भी ये बताता है। और दोहरी भाग्य रेखा थी, फिश के साथ भाग्य रेखा थी, जो भाग्य के धनी तो आप हैं ही, और आगे भी भाग्य रेखा बड़ी शानदार है, तो भाग्य को लेकर कोई समस्याएं नहीं है। बुध रेखा थोड़ी कम विजिबल है, अगर ये ज्यादा विजिबल हो जाए तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पर से एक सूर्य रेखा है, ये आपको उच्च स्तरीय सम्मान को बताती है, वो तो आपको मिल ही रहा है। ये भी एक बुध रेखा के ब्रांचेस है जो थोड़े कम विजिबल है। जितने ज्यादा ये विजिबल होते रहेंगे उतने ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। थोड़ा ठीक से आप समझ लीजिए। तो ये रही भाग्य रेखा, ये वाली देख ली आपने। और इसी भाग्य रेखा पर ना कुछ त्रिभुज भी है, ये देख लो। तो ये भाग्य रेखा के बल को इंक्रीज करा रहा है, नो डाउट। और 34 के जो थोड़ी भाग्य रेखा गड़बड़ थी 34 से 36 के बीच में। 36 के बाद भाग्य रेखा बेहतर रही है, अभी आगे भी आपकी भाग्य रेखा बेहतर है, लगभग 65-66 तक। और ये भी एक भाग्य रेखा के ब्रांच है, तो लाइफ के एंड तक आपकी भाग्य रेखा बेहतर है। अभी ये बुध रेखा थोड़ी विजिबल हो जाए तो सोने पर सुगंध वाली बात हो जाती है, फिलहाल तो नहीं है। जीवन रेखा के विषय में बता ही दिया मैंने। जबरदस्त मंगल रेखा, इंसान बहुत ताकतवर पर्सनैलिटी के होते हैं और कहीं ना कहीं बचाव तो कराता है ये डेफिनेटली। अगर आपकी जीवन रेखा 65 वर्ष की आयु बता रही है तो ये 70 तक तो खींच लेगा, आपको एकदम खींच लेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये देख लो यहाँ पर से, हालांकि ये मैंने आपके सेंस में नहीं कहा है, मैंने एक बात बताया कि मंगल रेखा आयु को बढ़ाती है, दीर्घायु सेंस में बातों को बताती है। लेकिन मैं आपके जीवन रेखा से आयु को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, बस मैं एक नेगेटिव अवस्था बता रहा हूं। जीवन रेखा से बेशक हम आयु को देखते हैं, लेकिन यह कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है कि आप अब नहीं रहने वाले। ये बहुत बेवकूफ़ी वाली बात होती है। तो ये मैं बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि कोई किसी का आयु नहीं जानता। बहुत प्रकार की नेगेटिविटी हो सकती है, स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, या फिर आपके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन जो कि नेगेटिव वे में हो सकता है। तो वो बहुत तरह की बातें होती हैं, मैं इसका डायग्नोसिस करके आपको बता दूंगा। ये देख लो, ये लाइन से लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन से आपको वो मिलते ही है। पत्नी पक्ष से धनलाभ, शादी के बाद भाग्योदय हुए, थोड़े स्ट्रेस का लाइन थे समान है, बाकी शुक्र प्रबल है, लाइफ लग्जरी में ही रहते। ये सब थोड़े से सोचने की प्रॉब्लम ऐसे लोगों को होती है, इंसान थोड़ा थिंक तो करते, ओवर थिंक कर लेते हैं, तो वो बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। वैसे मंगल शुक्र प्रबल है, पराक्रमी ही है, कुछ ही क्षण के लिए सोचेंगे, बाद बाकी फिर तो अपनी जिंदगी पर मस्त हो जाएंगे, अपने कामों में मस्त हो जाएंगे। ये भी आपके अतली मुझे बता रही है। तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अतली बड़ी शानदार है। तो ये था इनका अतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।